बीरबल और जादुई मटका। दरबार में अकबर के साथ बैठे बीरबल गहरी चर्चा में थे। तभी एक ग्रामीण दौड़ता हुआ दरबार में आया। वह परेशान था और उसकी सांसें फूली हुई थीं। उसने अकबर को प्रणाम करते हुए कहा, जहां पनाह, हमारे गांव में एक विचित्र समस्या आ गई है। यह समस्या सिर्फ बीरबल जी ही सुलझा सकते हैं। अकबर ने कहा, क्या समस्या है? साफ साफ कहो। ग्रामीण ने हड़बड़ाहट में जवाब दिया, हमारे गांव के पुराने कुएं में एक जादुई मटका प्रकट हुआ है। जब भी कोई उसे छूने की कोशिश करता है तो अजीब घटनाएं होने लगती हैं। लोग डर के मारे उस कुएं के पास नहीं जा रहे। कृपया हमारी मदद करें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यह मामला बड़ा रोचक लग रहा है। क्यों न तुम गांव जाकर इसे सुलझाओ? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं तुरंत चलूंगा। लेकिन यह मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं अधिक रहस्यमय लगता है। गांव में जादुई मटका। बीरबल ने गांव पहुंचकर उस पुराने कुएं का मुआयना किया। कुएं के पास सन्नाटा था। चारों ओर केवल हवा की आवाज और गांव वालों के डरे हुए चेहरे दिख रहे थे। जब बीरबल कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा मटका कुएं के बीचों बीच रखा हुआ था। वह मटका चमक रहा था, मानो किसी जादू से घिरा हो। बीरबल ने गांव वालों से पूछा, इस मटके में ऐसा क्या है जो इसे जादुई बना रहा है? एक बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, पंडित जी ने कहा है कि यह मटका श्रापित है। जो इसे छुएगा वह श्राप का शिकार होगा। पहली परीक्षा। बीरबल ने मटके को ध्यान से देखा और अपने सहायकों से कहा, मुझे इस कुएं में उतारो। मैं इसे पास से देखना चाहता हूं। सहायकों ने बीरबल को रस्सी के सहारे कुएं में उतारा। जैसे ही बीरबल मटके के करीब पहुंचे, कुएं के चारों ओर गूंजती हुई एक आवाज सुनाई दी, जो मटके को छुएगा उसे अपनी सबसे बड़ी भूल का सामना करना होगा। यह सुनकर बीरबल ठिठक गए। उन्होंने सोचा, यह श्राप है या किसी चालाक व्यक्ति की योजना। मटके का रहस्य। बीरबल ने साहस दिखाया और मटके को छू लिया। अचानक कुएं के अंदर से रोशनी की एक तेज किरण निकली और मटके का ढक्कन अपने आप खुल गया। अंदर एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी पर लिखा था, यह मटका उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी बुद्धिमानी से इस पहेली को हल कर सके। पर याद रखना, हर सही जवाब के बाद एक नई चुनौती तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बीरबल ने चिट्ठी को पढ़कर कहा, तो यह मामला बुद्धिमानी का है, न कि किसी श्राप का। अचानक एक और रहस्य। जैसे ही बीरबल मटके को उठाने लगे, एक और आवाज गूंज उठी, अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो अपने सबसे भरोसेमंद साथी का नाम बताओ जो तुम्हें धोखा दे सकता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर ऐसा है तो इसका जवाब मुझे पहले दरबार में जाकर देना होगा। लेकिन इस मटके का रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। यह मटका हमें उस खजाने की ओर ले जाएगा जिसे लोग सालों से ढूंढ रहे हैं। अगला सवाल, क्या बीरबल उस साथी का नाम बताएंगे? और मटके का अगला रहस्य क्या है? क्या यह सचमुच खजाने तक पहुंचने का रास्ता है या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? बीरबल और मटके का दूसरा रहस्य। बीरबल ने मटके को ध्यान से उठाया और दरबार की ओर रवाना हो गए। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में सवाल थे, क्या यह मटका सच में श्रापित था या सिर्फ किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? दरबार में पहुंचकर बीरबल ने मटका अकबर के सामने रखा। सभी दरबारी उसे कौतूहल भरी नजरों से देख रहे थे। मटके के रहस्यमय ढक्कन और उसकी चमक ने सभी को हैरान कर दिया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, यह मटका आखिर क्या है? और तुमने इसे क्यों यहाँ लाने का फैसला किया? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह,
यह मटका जितना साधारण दिखता है उतना है नहीं। इसमें एक गूढ़ पहेली छुपी हुई है और इसका हल केवल हमारी बुद्धिमत्ता और संयम पर निर्भर करता है। लेकिन इसे हल करने के लिए हमें पहले इसके सवालों का जवाब देना होगा। पहला सवाल, धोखे का साथी। बीरबल ने मटके का ढक्कन खोला। अंदर से वही गूंजती हुई आवाज आई जिसे सबसे अधिक भरोसेमंद माना जाता है वही धोखा दे सकता है। बीरबल, बताओ तुम्हारे दरबार में ऐसा कौन है जो तुम्हें धोखा दे सकता है? सभी दरबारी हक्के बक्के रह गए। यह सवाल सबके लिए अप्रत्याशित था। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। सबसे बड़ा धोखा वही दे सकता है जो हमारा सबसे बड़ा दोस्त बनकर हमारे पास आता है। इस दरबार में यह केवल लालच है जो किसी को भी धोखा दे सकता है। लेकिन लालच को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी चतुराई है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, मटके से रोशनी निकली और एक दूसरी चिट्ठी प्रकट हुई। चिट्ठी पर लिखा था, तुमने पहला सवाल हल कर लिया, लेकिन दूसरा सवाल तुम्हारी बुद्धिमत्ता की असली परीक्षा है। जवाब सही नहीं हुआ तो मटका श्रापित हो जाएगा। तैयार हो जाओ। दूसरा सवाल, असली और नकली खजाना। मटका फिर गूंजा, अगर तुम्हारे सामने दो खजाने रखे जाएं, एक असली और दूसरा नकली, लेकिन दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हों, तो कैसे पहचानोगे कि असली कौन सा है? दरबार में हलचल मच गई। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, यह सवाल बहुत मुश्किल है। क्या तुम्हारे पास इसका जवाब है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और बोले, जहांपनाह, खजाने की पहचान उसके मूल्य से नहीं बल्कि उसके उद्देश्य से होती है। असली खजाना वही है जो किसी का भला करे। नकली खजाना वह है जो केवल लोभ को बढ़ावा दे। अगर ये खजाने सामने होंगे तो उन्हें देखकर नहीं बल्कि उनकी उपयोगिता से परखना होगा। जैसे ही उन्होंने यह कहा, मटका फिर से चमकने लगा। अचानक मटके के अंदर से सोने का सिक्का बाहर गिरा। साथ ही एक और चिट्ठी प्रकट हुई। तीसरा रहस्य, अंधकार का रास्ता। चिट्ठी में लिखा था, तुमने दूसरा सवाल भी हल कर लिया। अब तुम्हें तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। यह मटका उस रास्ते का प्रतीक है जो अंधकार से शुरू होता है लेकिन रोशनी तक पहुंचता है। क्या तुम उस रहस्य को सुलझा पाओगे जो तुम्हें इस दरबार के सबसे बड़े खजाने तक ले जाएगा? अकबर ने गंभीर होकर पूछा, यह तीसरा सवाल क्या है, बीरबल? और यह किस खजाने की बात कर रहा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह मटका केवल एक पहेली का माध्यम है। असली रहस्य तो उस जगह छुपा है जहां इसकी रोशनी हमें ले जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें इस अंधकार के रास्ते पर चलना होगा। अगली कड़ी का रहस्य। बीरबल ने मटके को उठाया और कहा, इस मटके की रोशनी हमें उस स्थान तक ले जाएगी जहां असली खजाना छिपा है। लेकिन यह खजाना केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो लालच, भय और अज्ञानता से मुक्त हो। क्या दरबार का कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस चुनौती का सामना करने को तैयार है? अकबर ने सवाल किया, क्या यह खजाना सच में मौजूद है या यह केवल एक और पहेली है? और अगर यह सच है तो उस अंधकारमय रास्ते पर हमें कौन से रहस्यों का सामना करना पड़ेगा जब बीरबल का सामना होगा अंधकार के रास्ते और उसके छुपे खतरों से? क्या वह असली खजाना ढूंढ पाएंगे या यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? अंधकार का रास्ता और असली खजाना। बीरबल ने मटके की रोशनी का पीछा करने का निश्चय किया। अकबर ने कुछ सैनिकों को उनके साथ भेजा
ताकि अगर कोई खतरा हो तो वे उनकी मदद कर सकें। मटका चमकता हुआ उन्हें महल के बाहर एक गुफा की ओर ले गया। गुफा के मुहाने पर एक पत्थर पर लिखा था, यहाँ केवल वही प्रवेश करे जो सत्य, साहस और संयम के मार्ग पर चल सके, अन्यथा अंधकार उसे निगल जाएगा। बीरबल ने सैनिकों को बाहर रुकने का आदेश दिया और अकेले गुफा में प्रवेश किया। अंदर गहरा अंधकार था, लेकिन मटके की रोशनी ने उनका रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। जैसे ही वह आगे बढ़े, रास्ते में उन्हें 3 दरवाजे मिले। हर दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी। पहली पहेली सच्चाई का चुनाव। पहले दरवाजे पर लिखा था, झूठ और सच में से चुनाव करो। अगर तुमने झूठ को चुना तो रास्ता खत्म हो जाएगा। अगर सच को चुना तो अगला दरवाजा तुम्हारा इंतजार करेगा। बीरबल ने बिना किसी हिचक के सच का दरवाजा चुना। दरवाजा खुल गया और वह अगले दरवाजे पर पहुंचे। दूसरी पहेली लालच पर विजय। दूसरे दरवाजे पर लिखा था, यहां तुम्हें सोना, हीरे और जवाहरात मिलेंगे। अगर तुमने इनमें से कुछ भी चुना तो यहीं ठहर जाओगे। अगर सब कुछ ठुकरा दिया तो आगे बढ़ सकोगे। बीरबल ने बिना रुके कहा, मुझे किसी खजाने की लालच नहीं। मेरा उद्देश्य सच्चाई तक पहुंचना है। दरवाजा फिर से खुल गया। अब वह तीसरे और अंतिम दरवाजे के सामने खड़े थे। तीसरी पहेली भय से मुक्ति। तीसरे दरवाजे पर लिखा था, यहां अंधकार का राजा है। अगर तुम उससे डरे तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अगर उससे आंख मिलाई तो रास्ता साफ होगा। बीरबल ने दरवाजा खोला। अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसमें एक विशाल छाया ने उनका सामना किया। वह छाया गूंजती आवाज में बोली, मैं तुम्हारा भय हूं। क्या तुम मुझसे जीत सकोगे? बीरबल ने निर्भीक होकर कहा, तुम केवल एक कल्पना हो और मैं सच्चाई के मार्ग पर हूं। मेरा कोई भय नहीं। यह सुनते ही छाया गायब हो गई और कक्ष रोशनी से भर गया। सामने एक तख्त रखा था, जिस पर लिखा था, असली खजाना वह है जो दूसरों का भला करे। इस मटके में गांव वालों के कल्याण के लिए धन है। इसे उनकी मदद के लिए इस्तेमाल करो। खुशहाल अंत। बीरबल ने मटका उठाया और दरबार लौट आए। उन्होंने अकबर को पूरी घटना बताई। मटके में सोने और अनाज से भरा खजाना था। अकबर ने आदेश दिया कि इसे गांव वालों में बांट दिया जाए। गांव वालों ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, आपने हमें न केवल खजाना दिया बल्कि हमें यह सिखाया कि सच्चाई, साहस और संयम ही असली धन है। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और साहस के बिना कोई भी रहस्य हल नहीं हो सकता। इस तरह जादुई मटका गांव वालों के जीवन में खुशहाली लेकर आया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक और कहानी इतिहास में दर्ज हो गई। बीरबल और अकबर की अनोखी चुनौती। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे और अकबर कुछ गंभीर विचारों में डूबे हुए थे। बीरबल ने देखा और पूछा, जहांपनाह, आप कुछ सोच रहे हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? अकबर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मैं एक चुनौती देने का सोच रहा हूं। यह चुनौती बहुत दिलचस्प होगी और मैं चाहता हूं कि तुम इसे स्वीकार करो। बीरबल ने झट से जवाब दिया, जहांपनाह, आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। अकबर ने अपनी आंखों में चमक डालते हुए कहा, तो फिर सुनो। मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल पूछता हूं जिसका जवाब देने के लिए तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं होगा। तुम जितनी देर में इसका जवाब नहीं दोगे, उतनी देर में तुम्हें खुद को साबित करना होगा। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, क्या सवाल है, जहांपनाह? अकबर ने हंसते हुए कहा,
मुझे बताओ, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है जो सबको चाहिए लेकिन किसी को नहीं मिलती? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सवाल बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। अकबर ने कहा, तुमने सही कहा बीरबल, यह एक कठिन सवाल है, लेकिन तुम्हें इसका जवाब मिलना चाहिए, तभी तुम्हारी चतुराई की असली परीक्षा होगी। बीरबल थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, जहांपनाह, आपने जो सवाल पूछा है उसका उत्तर मैं तुरंत नहीं दे सकता, लेकिन मैं इस पर विचार कर रहा हूँ। अकबर ने मजाक में कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो क्या तुम हार मानने लगे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं कभी हार नहीं मानता, लेकिन इस सवाल का सही जवाब देने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को 1 सप्ताह का समय दिया और कहा, ठीक है बीरबल, 1 सप्ताह में इसका उत्तर मुझे चाहिए। यदि तुम उत्तर नहीं दे पाओ तो तुम्हें मेरी सभी आदेशों का पालन करना होगा। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा जहांपनाह। अब बीरबल ने 1 सप्ताह का समय लिया और अपने तरीके से सवाल का जवाब ढूंढने के लिए विभिन्न लोगों से मिले। उन्होंने राजा, गरीब, व्यापारी और साधु से भी पूछा, आपके हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? राजा ने कहा, सत्ता ही सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि सत्ता के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। व्यापारी ने कहा, पैसा सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि पैसे से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। गरीब ने कहा, खुशी सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हम किसी भी स्थिति में खुशी की तलाश करते हैं। साधु ने कहा, शांति सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि शांति के बिना कोई सुख नहीं है। बीरबल ने इन सभी जवाबों को सुना और फिर एक दिन अकबर के पास गए। अकबर ने उनसे पूछा, क्या तुमने इसका उत्तर ढूंढ लिया? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, जवाब बहुत साधारण है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या है वह जवाब? बीरबल ने कहा, वह चीज जो सबको चाहिए लेकिन किसी को नहीं मिलती, वह है समय। अकबर ने हैरान होकर पूछा, समय? तुम कह रहे हो कि समय ही सबसे बड़ी चीज है? बीरबल ने कहा, जी हाँ जहांपनाह। समय ऐसा खजाना है जो किसी के पास नहीं रहता, वह हमेशा आगे बढ़ता जाता है। लोग अपने समय का मूल्य नहीं समझते, लेकिन जब वह समय चला जाता है तो फिर उसे वापस नहीं लाया जा सकता। हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा समय हो, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आएगा। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच कहा। समय वास्तव में सबसे मूल्यवान चीज है। हम सब इसे संभाल नहीं पाते और यह हमेशा हमारी पहुंच से बाहर रहता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह सवाल केवल आपके लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक सीख है। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए और कभी भी इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुम सच में महान हो बीरबल। तुमने मुझे यह सिखाया कि समय की कीमत को समझना कितना जरूरी है। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज समय है, जिसे हम अक्सर व्यर्थ गंवा देते हैं। और यह कहानी यह भी सिखाती है कि हमें अपनी हर एक क्षण की अहमियत समझनी चाहिए, क्योंकि समय एक बार चला जाए तो फिर उसे वापस नहीं लाया जा सकता। जब बीरबल ने चोर को चतुराई से पकड़ा, शाही दरबार में हलचल मची हुई थी। महल के सबसे सुरक्षित कक्ष में रखा नवरत्न खजाना अचानक गायब हो गया था। यह खजाना अकबर के पूर्वजों द्वारा एकत्रित किया गया था, जिसमें दुर्लभ हीरे, सोने के सिक्के और बेशकीमती गहने थे। अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने गरजते हुए कहा, जो कोई भी इस खजाने को खोजकर लाएगा उसे सोने से तौला जाएगा।
लेकिन अगर चोर पकड़ा गया तो उसे मौत की सजा मिलेगी। बीरबल चुपचाप खड़े सब देख रहे थे। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर आपकी आज्ञा हो तो मुझे इस मामले की जांच करने दीजिए। मैं जल्द ही खजाना खोज निकालूंगा। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल को इस मामले को सुलझाने की पूरी छूट दे दी। खजाना कहाँ गया? बीरबल ने सबसे पहले उन सभी सैनिकों और सेवकों से पूछताछ की जो महल की सुरक्षा में तैनात थे। एक बुजुर्ग सैनिक ने बताया कि खजाने के कमरे का दरवाजा बंद था और ताला टूटा नहीं था। चाबी महल के कोषाध्यक्ष के पास ही थी, लेकिन खजाना वहां नहीं था। बीरबल ने सोचा, अगर ताला टूटा नहीं तो इसका मतलब चोर ने चाबी से ही दरवाजा खोला होगा। लेकिन चाबी चुराई कैसे गई? उन्होंने महल के सभी नौकरों, कोषाध्यक्ष और दरबारियों को एक जगह बुलाया और कहा, खजाना चुराने वाला यहीं मौजूद है और मैं उसे आज ही पकड़ लूंगा। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने सभी नौकरों और दरबारियों को एक लाइन में खड़ा किया और प्रत्येक को एक एक लकड़ी दी। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, बल्कि यह जादुई लकड़ी है। यह चोर के हाथ में रातों रात 1 इंच लंबी हो जाएगी। दरबारी हक्के बक्के रह गए। क्या सच में कोई ऐसी जादुई लकड़ी थी जो चोर को पकड़वा सकती थी? बीरबल ने सभी को हिदायत दी कि वे लकड़ी को अपने पास रखें और सुबह दरबार में लेकर आएं। रात को चोर की बेचैनी। जिसने भी चोरी की थी वह बहुत घबराया हुआ था। वह सोचने लगा, अगर सच में यह लकड़ी लंबी हो गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। डर के मारे उसने अपनी लकड़ी को 1 इंच छोटा कर दिया, ताकि अगर वह बड़ी हो भी जाए तो किसी को पता न चले। सच का पर्दाफाश। सुबह होते ही सभी दरबारी और नौकर अपनी लकड़ियां लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने हर किसी की लकड़ी को ध्यान से देखा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, चोर हमारे सामने खड़ा है। अकबर चौंक गए और बोले, कैसे पता चला? बीरबल ने एक व्यक्ति की लकड़ी पकड़ते हुए कहा, यह देखिए, इसकी लकड़ी बाकी सबकी तुलना में छोटी है। इसका मतलब है कि इस व्यक्ति ने रात में डर के कारण इसे काट दिया। अकबर गुस्से में बोले, तो यही चोर है, इसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। वह व्यक्ति डर से कांपने लगा और घुटनों के बल गिरकर बोला, जहां पनाह, मुझसे गलती हो गई। मैंने लालच में आकर चोरी की थी। अकबर बोले, खजाना कहाँ है? चोर ने बताया कि उसने खजाने को महल के पिछवाड़े स्थित एक पुराने कुएं में छुपा दिया था। सैनिकों ने तुरंत जाकर कुएं से खजाना बाहर निकाला। बीरबल का इनाम। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर से राजमहल को एक बड़ी समस्या से बचा लिया। अब बताओ, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इनाम तो मुझे आपकी हंसी से ही मिल जाता है। लेकिन अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो उस बुजुर्ग सैनिक को इनाम दें जिसने सबसे पहले यह सूचना दी थी। अकबर बीरबल की दरियादिली देखकर खुश हुए और उस सैनिक को सोने के सिक्के देने का हुक्म दिया। बीरबल की चतुराई और उनकी ईमानदारी से एक बार फिर पूरे दरबार में उनकी जय जयकार होने लगी। सीख है, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जो अपने दिमाग से सोचता है वह किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकता है। बीरबल की गजब की चाल। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। उन्होंने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक ऐसी शर्त देता हूं जिसे जीत पाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। बीरबल ने अकबर की ओर ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, जब तक शर्त का पता नहीं चलता
तब तक कैसे कह सकता हूँ कि मैं उसे जीत सकता हूँ। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, मुझे पता है तुम हमेशा किसी न किसी तरकीब से बच निकलते हो, लेकिन आज तो तुम्हें हराया जाएगा। तुम मुझे एक ऐसा जवाब दो जो पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता। बीरबल ने नजरें झुकाईं और सोचा, यह शर्त तो बड़ी अजीब लग रही है, लेकिन इसका हल क्या हो सकता है। अकबर ने शर्त बताई, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यह बताओ कि हमारे दरबार में सबसे बड़ा कौन है, तुम, मैं या फिर कोई और। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह सवाल जितना आसान लगता है उतना नहीं है। अकबर ने गुस्से में कहा, क्यों, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते। बीरबल ने नजरें उठाईं और कहा, नहीं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है, कल तुम मुझे जवाब दो। अगर तुम सही जवाब नहीं दे पाओ तो तुम्हें बड़ी सजा मिलेगी। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अकबर के सामने खड़े हो गए। अकबर ने गुस्से में पूछा, तो बताओ, हमारी दरबार में सबसे बड़ा कौन है। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा व्यक्ति वह है जो खुद को सबसे छोटा समझे और दूसरों को बड़ों जैसा महसूस कराए। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, तो फिर तुम यह कह रहे हो कि तुम सबसे बड़े हो। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, जहां पनाह, मैं तो बस आपका सबसे लॉयल सेवक हूं। लेकिन आपके दरबार में सबसे बड़ा तो वह है जो आपको हमेशा खुश रखने में सक्षम हो, और आप खुद कह चुके हैं कि मैं वही व्यक्ति हूं। अकबर अब हंसते हुए बोले, तुमने एक बार फिर मुझे चौंका दिया, बीरबल। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई तो गजब की है। सभी दरबारी हंसी में डूब गए और बीरबल ने अकबर को एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी किसी से कम नहीं। कुत्ते की कीमत। एक दिन अकबर और बीरबल शाही बाग में टहल रहे थे। अकबर हमेशा की तरह कुछ नया सोचने में मस्त थे और उनकी आंखों में शरारत की झलक थी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे पास बहुत सारी चतुराई है, तो आज मैं तुम्हें एक नई चुनौती देता हूं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, जब भी आप मुझे चुनौती देते हैं कुछ बड़ा ही मजेदार होने वाला होता है। बताइए, क्या शर्त है। अकबर ने सोचा, बीरबल को हराना बहुत मुश्किल है, तो क्यों न एक अजीब सी शर्त लगाई जाए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें एक सवाल का जवाब देना है, और वह सवाल यह है, अगर मेरे पास एक कुत्ता है और मैं उसे बेचना चाहता हूं तो उसकी कीमत क्या होनी चाहिए। बीरबल चौंके और सोचने लगे, यह क्या सवाल हुआ। कुत्ते की कीमत तो कोई नहीं जानता। फिर उन्होंने जवाब देने के बजाय अकबर से पूछा, जहां पनाह, क्या आप उस कुत्ते को बेचने का सच में इरादा रखते हैं। अकबर हंसते हुए बोले, नहीं बीरबल, यह तो सिर्फ एक सवाल है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस सवाल का जवाब कैसे दोगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जहां पनाह, मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले मुझे उस कुत्ते से मिलना होगा। अकबर ने आदेश दिया कि कुत्ता लाकर दरबार में रखा जाए। कुछ समय बाद कुत्ता दरबार में पहुंचाया गया। वह बहुत ही गंदा और भिखारी सा दिख रहा था। उसके बाल उलझे हुए थे और वह सारा समय बगैर किसी उद्देश्य के इधर उधर दौड़ रहा था। बीरबल ने कुत्ते को देखा और फिर अकबर की ओर मुंह करते हुए कहा, जहां पनाह, कुत्ते की कीमत तय करने से पहले हमें यह समझना होगा कि इस कुत्ते के गुण क्या हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, इसके कोई खास गुण नहीं हैं। यह सिर्फ एक साधारण कुत्ता है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, ठीक है, जहां पनाह, अगर आप इसे बेचना चाहते हैं तो मैं इसकी कीमत तय कर सकता हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर इसकी कीमत क्या होगी। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहां पनाह,
इस कुत्ते की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन वह तभी है जब आप उसे सही तरीके से पेश करें। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने कुत्ते को बुलाया और उसे धीरे से पुचकारते हुए कहा, देखिए, अगर इस कुत्ते को अच्छे तरीके से प्रशिक्षित किया जाए, उसे साफ सुथरा रखा जाए और लोगों से अच्छे तरीके से मिलवाया जाए, तो वह बहुत ही वफादार बन सकता है। उसकी वफादारी, सुरक्षा और सच्चाई की कीमत अनमोल होगी। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और सोचा, बीरबल ने क्या गजब की बात कही। कुत्ता न केवल उसकी शारीरिक स्थिति पर निर्भर है, बल्कि उसकी देखभाल और प्यार पर भी। बीरबल ने फिर कहा, अगर यह कुत्ता अच्छे घर में जाए तो उसकी कीमत बहुत बढ़ सकती है। आप इसे बेच सकते हैं और यह उसकी सही कीमत होगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। यह कुत्ता उसकी देखभाल और प्यार पर निर्भर करता है, जैसे हम इंसान भी अपने चरित्र और शिक्षा पर निर्भर करते हैं। फिर अकबर ने बीरबल को एक स्वर्ण मुद्रिका दी और कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में गहरी समझ है। तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमत्ता कभी भी न खत्म होने वाली है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, कुत्ते की कीमत नहीं, बल्कि उसके गुण और देखभाल की अहमियत होती है। इस मजेदार और सीख देने वाली कहानी ने सबको यह समझाया कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति की असली कीमत सिर्फ उसकी बाहरी स्थिति से नहीं, बल्कि उसके भीतर की अच्छाई और प्यार से होती है। बीरबल का आदर्श। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और अपने दरबारियों से विचार विमर्श कर रहे थे। अकबर हमेशा से अपने दरबारियों को नई नई चुनौतियां देते रहते थे। उस दिन उन्होंने बीरबल को देखकर एक शरारतपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक नया काम सौंपता हूं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, जब भी आप मुझसे कुछ कहते हैं, मुझे पता है कि यह एक मजेदार और चुनौतीपूर्ण काम होगा। बताइए, क्या शर्त है? अकबर ने कहा, बीरबल, हमारे राज्य में बहुत से लोग आते हैं और दरबार में आकर अपनी शिकायतें करते हैं, लेकिन उन्हें कभी यह नहीं पता चलता कि सच में समस्या कहाँ है। आज मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसा काम करो जिससे मुझे यह समझ में आ सके कि तुम सच में लोगों की समस्याओं को किस तरह सुलझाते हो। बीरबल ने उत्सुक होकर पूछा, जहां पनाह, आपको यह काम कैसे करना है? अकबर ने हंसते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम 3 लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का हल निकालो। पर ध्यान रखना, उनकी समस्याएं इतनी आसान नहीं होंगी। मैं तुम्हारे सामने एक चुनौती रखता हूं, तुम्हें यह बताना होगा कि इन 3 समस्याओं का हल क्या है, और तुम सिर्फ एक ही दिन में यह काम कर पाओ तो तुम मेरी आंखों में सबसे बड़े बुद्धिमान साबित होगे। बीरबल ने बिना देर किए कहा, जहां पनाह, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। अगले दिन बीरबल दरबार से बाहर निकले और सबसे पहले एक व्यापारी के पास गए। व्यापारी ने कहा, बीरबल, मेरी समस्या यह है कि मुझे कभी भी अपने व्यापार में लाभ नहीं हो पाता। जब भी मैं कोई सामान खरीदता हूं, तो वह जल्दी से सस्ता हो जाता है और मुझे नुकसान उठाना पड़ता है। बीरबल ने उसकी समस्या सुनी और कहा, तुम्हारे व्यापार में यह परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि तुम हमेशा दूसरों के नुकसान को देखकर सामान खरीदते हो। तुम्हें पहले अपने व्यापार के बारे में अच्छे से समझना होगा। समझदारी से काम करो और सही समय पर सही चीज खरीदो, तभी तुम्हें फायदा होगा। व्यापारी ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, आपकी सलाह पर मैं जरूर काम करूंगा। इसके बाद बीरबल एक दूसरे व्यक्ति के पास गए जो बहुत गरीब था और उसकी समस्या यह थी कि उसे घर में बुरा समय आ रहा था। उसने कहा, बीरबल, मेरे पास कुछ नहीं है और घर में कोई खुशी नहीं है। मैं हमेशा परेशान रहता हूं और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है,
लेकिन तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारी सोच में बदलाव लाओ। अगर तुम अपने घर में खुशियां खोजने की कोशिश करोगे तो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। और सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास रखो। गरीब व्यक्ति ने बीरबल की बातों को समझा और बोला, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब अपनी सोच बदलने की कोशिश करूंगा। अब बीरबल तीसरे व्यक्ति के पास गए जो बहुत घमंडी था। उसने कहा, बीरबल, मैं हर किसी से ऊपर हूं। लोग मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सब मुझसे और भी ज्यादा डरें और इज्जत करें। बीरबल ने उसे समझाया, तुम्हारा घमंड ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर तुम अपनी खुद की अहमियत को समझो और दूसरों का सम्मान करना शुरू करो तो तुम खुद महसूस करोगे कि लोग तुम्हें और भी अधिक सम्मान देंगे। घमंडी व्यक्ति ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और सोचा, शायद बीरबल सच कह रहे हैं। अब बीरबल ने उन तीनों से मिलकर उनकी समस्याएं हल कर दी। कुछ समय बाद वे सभी अकबर के पास आए और बीरबल की तारीफ करने लगे। अकबर ने पूछा, क्या बीरबल ने आपकी समस्याओं का हल निकाल दिया? व्यापारी ने कहा, जी हाँ, बीरबल ने मुझे सही दिशा दिखाई और अब मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है। गरीब व्यक्ति ने कहा, बीरबल की सलाह ने मुझे यह सिखाया कि खुशी मेरे अंदर ही थी, मुझे बस उसे पहचानने की जरूरत थी। घमंडी व्यक्ति ने कहा, बीरबल ने मुझे यह समझाया कि घमंड करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी और अब मैं दूसरों को सम्मान देने की कोशिश कर रहा हूँ। अकबर ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुम्हारी सूझबूझ और समझ ने इन तीनों की समस्याओं को हल कर दिया। तुमने सबको यह सिखाया कि जीवन में समस्या सिर्फ हमारी सोच और दृष्टिकोण से आती है और इसे ठीक करने के लिए हमें अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत होती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, समस्या का हल हमेशा हमारे भीतर होता है, बस हमें उसे समझने की जरूरत होती है। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अगर हमें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए तो सबसे पहले हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाने की जरूरत है। केवल सही दिशा और सोच से ही हम अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। जब एक सुनहरी चोटी ने दरबार में हलचल मचाई। अकबर के दरबार में एक दिन हलचल मच गई। महल में रहने वाली एक माली, जिसका नाम सोनारी था, अचानक गायब हो गई। सोनारी, जो हमेशा महल के बाग बगीचों में फूलों को सींचती और महल के राजसी बगीचों की देखभाल करती थी, दिन रात मेहनत करती थी। उसकी सबसे खास बात यह थी कि उसकी खूबसूरत चोटी में सोने की एक छोटी सी चोटी बंधी हुई थी, जो हमेशा उसकी पहचान बन गई थी। मंत्री और दरबारी चिंतित थे, क्योंकि सोनारी के बिना महल के बगीचे की देखभाल मुश्किल हो जाती। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है कि सोनारी कहाँ जा सकती है? क्या तुम इसकी गुत्थी सुलझा सकते हो? बीरबल ने सोचा, यह कोई साधारण गुमशुदगी नहीं है। इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है। सोनारी का रहस्य। बीरबल ने सबसे पहले सोनारी के बगीचे को ध्यान से देखा। वहां का वातावरण बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। बगीचे के किनारे कुछ अजीब से निशान थे, जैसे किसी भारी वस्तु को खींचा गया हो। एक तरफ बगीचे में बहुत सारे फूल गिरे पड़े थे, जैसे कोई तेजी से भागा हो। बीरबल ने सबको आदेश दिया कि वे सोनारी के कमरे की तलाशी लें। कमरे में कोई महत्वपूर्ण वस्तु तो नहीं मिली, लेकिन बीरबल ने एक अलमारी के भीतर एक छोटी सी चिट्ठी पाई। चिट्ठी पर कुछ लिखा हुआ था, सोनारी को ढूंढना आसान नहीं होगा, क्योंकि वह खुद ही एक अनमोल चीज बन चुकी है। यह चिट्ठी बीरबल के लिए एक नया सुराग थी।
उन्होंने चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा और सोचा, यह संदेश किसी और ने नहीं बल्कि सोनारी के गायब होने से पहले उसने ही लिखा होगा। सोनारी की तलाश, एक छिपा हुआ खजाना। बीरबल ने चिट्ठी के संदेश को ध्यान से पढ़ते हुए महल के सभी कोनों की जांच शुरू की। उन्हें याद आया कि सोनारी अक्सर महल के बगीचे में एक पुराने कुएं के पास फूलों की देखभाल करती थी। वह यह बात पहले भी अकबर से कई बार कह चुकी थी, कुएं के पास अगर किसी दिन किसी अनमोल चीज की तलाश करनी पड़े तो वह हमें मिल जाएगी। यह सुनकर बीरबल को एहसास हुआ कि शायद सोनारी ने कुएं के पास कुछ छिपा दिया है। उन्होंने सैनिकों को कुएं के आसपास खुदाई करने का आदेश दिया। कुछ समय बाद सैनिकों ने एक पुरानी संदूक को खोला, जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के, गहने और एक अद्भुत सोने की चोटी पाई गई। लेकिन यह वही चोटी थी जो सोनारी हमेशा अपनी चोटी में पहनती थी। यह देखकर बीरबल और सैनिक चौंक गए। बीरबल ने तुरंत अकबर को सूचित किया और बताया, जहां पनाह, सोनारी चुपके से सोने के खजाने को छुपा गई थी। सोनारी का रहस्य सच सामने आया। अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन सोनारी ने ऐसा क्यों किया? बीरबल ने समझाया, सोनारी को लगता था कि महल में जितना सोना है वह सब अब अकबर के पास है और लोगों को नसीब नहीं मिल सकता। इसलिए उसने एक तरीका निकाला जिसमें वह खुद सोने के खजाने को छिपाकर उसका भाग्य बदल सकती थी। बीरबल ने फिर आदेश दिया कि सोनारी को ढूंढकर महल वापस लाया जाए। कुछ ही समय में सोनारी को कुएं के पास से पकड़ा गया। वह घबराई हुई थी, लेकिन उसने धीरे धीरे सच्चाई कबूल की। सोनारी ने बताया कि वह सिर्फ उन लोगों की मदद करना चाहती थी जिन्हें महल में सही सम्मान नहीं मिल रहा था। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने सोनारी से पूछा, क्या तुमने खजाना चुराया था? सोनारी रोते हुए बोली, महाराज, मैंने खजाना नहीं चुराया था। मुझे लगा था कि सोने और गहनों से ही सही सम्मान मिलेगा, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं अब जानती हूं कि सच्चा सम्मान दिल से आता है, न कि दौलत से। अकबर ने एक लंबी सांस ली और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने फिर से मेरी मदद की, लेकिन इस बार यह मामला थोड़ा अलग था। सोनारी ने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। उसे माफ करना चाहिए, लेकिन एक सजा भी होनी चाहिए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सोनारी को उसकी गलती का एहसास हो गया है। उसे महल में फिर से काम करने का अवसर दिया जाए, लेकिन उसे यह समझाना होगा कि दौलत से अधिक महत्वपूर्ण ईमानदारी और मेहनत है। अकबर ने सिर हिलाया और सोनारी को शाही कार्यों में फिर से बहाल कर दिया, लेकिन एक शर्त के साथ, अगर तुम फिर से ऐसा कुछ किया तो तुम्हारा हर काम खत्म कर दिया जाएगा। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन और गहनों की अहमियत नहीं है। सच्चा सम्मान और मूल्य हमारे दिल की ईमानदारी और मेहनत से आता है, न कि धन से। बीरबल और खजाने की रहस्यमयी चाबी। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन अजीब हलचल मची हुई थी। महल का सबसे पुराना और रहस्यमयी खजाना अचानक गायब हो गया था। यह खजाना वर्षों से शाही कोष में सुरक्षित रखा गया था और उसमें अकबर के पूर्वजों के दिए हुए बहुमूल्य आभूषण और दुर्लभ हीरे जवाहरात थे। अकबर ने गुस्से में आकर कहा, जिसने भी यह खजाना चुराया है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बीरबल, तुम्हें इस रहस्य को सुलझाना होगा। खजाने की रहस्यमयी चाबी। बीरबल ने सबसे पहले खजाने की रक्षा करने वाले सैनिकों और सेवकों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि खजाने का दरवाजा हर रात भारी ताले से बंद किया जाता था और चाबी केवल शाही कोषाध्यक्ष के पास होती थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ताला टूटा नहीं था और चाबी भी अपनी जगह पर सुरक्षित थी। बीरबल ने सोचा, अगर चाबी चोरी नहीं हुई और ताला टूटा नहीं तो खजाना गायब कैसे हुआ?
बीरबल को शक हुआ कि मामला केवल चोरी का नहीं, बल्कि यह किसी गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता है। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने एक तरकीब सोची। उन्होंने पूरे महल में घोषणा करवा दी कि अगर खजाना वापस नहीं आया तो जादुई चाबी का उपयोग किया जाएगा। दरबारियों ने आश्चर्य से पूछा, जादुई चाबी क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह एक ऐसी चाबी है जो अपने आप चोर तक पहुंच जाएगी और उसे पकड़वा देगी। यह सुनकर महल के सभी लोग अचंभित रह गए, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। चोर का पर्दाफाश। अगले दिन बीरबल ने सभी सेवकों और सैनिकों को एक कतार में खड़ा कर दिया और उनके हाथ में एक एक चाबी थमा दी। उन्होंने कहा, यह चाबी रात में जादू करेगी और चोर के हाथ में लाल निशान छोड़ देगी। चोर घबरा गया, लेकिन उसने किसी को शक नहीं होने दिया। रात को वह बेचैनी से जागता रहा और सुबह होते ही उसने अपनी हथेली पर लाल रंग लगा लिया ताकि लगे कि वह जादुई चाबी का शिकार हुआ है। सुबह दरबार में सभी को बुलाया गया। जब बीरबल ने चोर की लाल हथेली देखी तो वह मुस्कुराए और बोले, यही चोर है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, लेकिन तुम इतने पक्के कैसे हो? बीरबल ने समझाया, असल में मैंने सभी को साधारण चाबियां दी थीं। कोई जादू नहीं था। लेकिन जो व्यक्ति चोर था वह डर के कारण खुद ही अपनी हथेली पर लाल रंग लगा बैठा। अंत में न्याय, सच सामने आ चुका था। चोर कोई और नहीं बल्कि शाही कोषाध्यक्ष ही था, जिसने रात को गुप्त दरवाजे से प्रवेश कर चोरी की थी। उसने डर के कारण चाबियां बदलने की कोशिश की थी, लेकिन बीरबल की चालाकी से पकड़ा गया। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि चतुराई ताकत से ज्यादा प्रभावी होती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ा ताला इंसान के दिमाग में होता है। जो उसे खोलना जानता है वही सच्चा बुद्धिमान होता है। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और खजाना फिर से महल में सुरक्षित रख दिया गया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धोखेबाज चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, सच्चाई सामने आ ही जाती है।